नमस्कार। अच्छा, ग्रामर के बारे में सोचते ही क्या ख्याल आता है? शायद सख्त नियम, है ना? पर आज इसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि ग्रामर कोई नियमों की किताब नहीं, बल्कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जी हाँ, वो ब्लॉक्स जिनसे भाषा की कोई भी शानदार इमारत खड़ी हो जाती है। तो चलिए साथ मिलकर भाषा की इस खूबसूरत इमारत की नींव रखते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब कुछ शब्द यहाँ वहाँ से आकर एक साथ जुड़ते हैं और उनका एक मतलब निकल आता है, जिसे हम फौरन समझ जाते हैं। ये कोई जादू है क्या? असल में इसका राज छिपा है एक एक अदृश्य नक्शे में, और उसी नक्शे का नाम है ग्रामर। यही हमें बताता है कि किस शब्द को कहाँ रखना है। जरा इस वाक्य को देखिए। आलसी बिल्ली चटाई पर आराम से सोती है। सुनते ही सब समझ आ गया है ना? हर शब्द अपनी बिल्कुल सही जगह पर है, और इसी वजह से दिमाग में एक साफ तस्वीर बन जाती है। यही तो है सही बनावट का कमाल। अब इन्हीं शब्दों को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। चटाई पर सोती है आराम से बिल्ली आलसी। कुछ समझ आया? नहीं ना? ये सिर्फ शब्दों का एक ढेर है जिसका कोई मतलब नहीं। और यहीं से पता चलता है कि बनावट के बिना शब्द बस शब्द हैं। और यहीं पर वो इमारत वाली बात काम आती है। देखिए, कोई भी भाषा बनाने के लिए मजबूत सामान तो चाहिए ही। अंग्रेजी में इसी सामान को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्दों के अलग अलग प्रकार। और ये कुल 8 हैं। समझ लीजिए, ये वो 8 खास ईंटें हैं जिनसे हर वाक्य की दीवार बनती है। तो जैसे हर इमारत के लिए एक ठोस नींव चाहिए, वैसे ही हर वाक्य के लिए भी। और मजे की बात यह है कि भाषा में ये नींव सिर्फ 2, जी हाँ सिर्फ 2 सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक से बन जाती है। चलिए देखते हैं ये कौन है। तो हमारा पहला ब्लॉक है नाउन, जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं। सीधी सी बात है, ये वो कौन या क्या है जिसके बारे में बात हो रही है। कह सकते हैं कि ये हमारे वाक्य का हीरो है। जैसे बिल्ली, घर, या कोई सोच भी हो सकती है जैसे खुशी। और दूसरा सबसे जरूरी ब्लॉक है वर्ब, यानी क्रिया। अगर नाउन हीरो है तो वर्ब उस हीरो का एक्शन है। ये वाक्य का इंजन है। इसी से पता चलता है कि नाउन क्या कर रहा है, जैसे दौड़ना, या वो कैसा है, जैसे होना। तो ठीक है, अब इन दोनों को मिलाते हैं। एक नाउन ले लिया, बिल्लियां, और एक वर्ब, सोती हैं। दोनों को साथ रखा और बन गया, बिल्लियां सोती हैं। बस, एक पूरा मतलब, एक पूरी बात। यही है हमारे वाक्य की मजबूत नींव। सोचिए जरा, ये कितनी कमाल की बात है। एक पूरा मतलब वाला वाक्य बनाने के लिए सिर्फ इन 2 तरह के शब्दों की जरूरत पड़ती है, सिर्फ 2। इससे पता चलता है कि भाषा कितनी शक्तिशाली और साथ ही कितनी सरल हो सकती है। चलिए, नींव तो तैयार हो गई, पर अभी ये थोड़ी खाली खाली सी है। तो अब बारी है सजावट की। एक इंटीरियर डिजाइनर की तरह चलिए अपने इस छोटे से वाक्य में कुछ रंग भरते हैं, कुछ डिटेल्स जोड़ते हैं। इस काम में सबसे पहले हाथ बटाते हैं एडजेक्टिव्स, यानी विशेषण। ये वो शब्द हैं जो हमारे नाउन्स के बारे में और जानकारी देते हैं कि वो कैसे हैं, किस तरह के हैं। इन्हें भाषा का पेंट या वॉलपेपर समझ लीजिए। तो वापस चलते हैं अपनी नींव पर। बिल्लियां सोती हैं। इन बिल्लियों के बारे में और क्या बताया जा सकता है? चलिए आलसी शब्द जोड़कर देखते हैं। अब वाक्य हो गया, आलसी बिल्लियां सोती हैं। देखा, अब हमें उन बिल्लियों के बारे में एक खास बात पता चल गई। हमारा अगला सजावट करने वाला दोस्त है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। इसका काम है हमारे वर्ब्स को और सजाना। मतलब ये बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, या कहाँ हो रहा है। तो हमारी बिल्लियां कैसे सो रही हैं? वो सो रही हैं आराम से। तो अब हमारा वाक्य बन गया, आलसी बिल्लियां आराम से सोती हैं। देखा, इस एक छोटे से शब्द ने काम करने के तरीके को, यानी सोने को, और भी साफ कर दिया। तो यहाँ पर एक जरूरी बात याद रखने वाली है। एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में बताते हैं और एडवर्ब्स वर्ब के बारे में। जैसे तेज बिल्ली में तेज शब्द बिल्ली यानी नाउन की खूबी बता रहा है, लेकिन बिल्ली तेजी से दौड़ती है में तेजी से शब्द दौड़ने यानी वर्ब का तरीका बता रहा है। ये फर्क छोटा सा है पर बहुत काम का है। तो अब हमारे पास नींव है, सजावट भी हो गई, लेकिन हिस्से अभी भी जुड़े हुए नहीं लग रहे। तो अब हमें चाहिए वो चीज़ जो इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ दे, जैसे इमारत बनाने में सीमेंट या वायरिंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ सबसे पहले काम आते हैं प्रेपोजिशंस,
ये छोटे छोटे शब्द होते हैं पर बड़े काम के। ये हमें जगह और समय का रिश्ता बताते हैं, जैसे पर, में, नीचे, बाद में। इन्हीं से पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ है। तो चलिए अब अपने वाक्य में ये कनेक्शन भी जोड़ते हैं। हमारी आलसी बिल्लियां आराम से सो तो रही हैं, पर कहाँ? जवाब है चटाई पर। तो पूरा वाक्य हुआ, आलसी बिल्लियां चटाई पर आराम से सोती हैं। अब देखिए, दिमाग में जो तस्वीर बन रही थी वो एकदम पूरी हो गई। और चीजों को जोड़ने के लिए हमारे पास है कंजंक्शंस। जैसा नाम है वैसा ही काम है, जोड़ना। ये भाषा की गोंद है। शब्द जैसे और, लेकिन, या, इनकी मदद से हम छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर बड़े और मजेदार आइडिया बना सकते हैं। जैसे बिल्लियां सोती हैं और कुत्ते भौंकते हैं, या चाय पसंद है लेकिन कॉफी नहीं। वाह, हमारी इमारत तो लगभग तैयार है। अब बस कुछ फाइनल टच देने की बारी है। कुछ ऐसे खास टूल्स जो हमारी भाषा को और बेहतर और असरदार बनाते हैं। एक है प्रोनाउंस, यानी सर्वनाम। इन्हें भाषा का शॉर्टकट समझिए। बार बार बिल्ली बिल्ली कहने से अच्छा है हम कह दे वह या यह। इससे बार बार एक ही शब्द दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती और बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। और आखिर में आते हैं इंटरजंक्शंस। ये भाषा में हमारी भावनाओं के अचानक आए हुए उबाल हैं, जैसे वाह, अरे, ओ। ये ज्यादा नियम कानून नहीं मानते, लेकिन हमारी बातों में जान डाल देते हैं, एक पर्सनालिटी देते हैं। तो ये हैं वो 8 कमाल के बिल्डिंग ब्लॉक्स। नाउन और वर्ब से बनी नींव, एडजेक्टिव और एडवर्ब ने की सजावट, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन ने सब कुछ जोड़ा, और प्रोनाउन और इंटरजंक्शन ने इसे फाइनल टच दिया। है ना कमाल कि कैसे इन गिने चुने हिस्सों से इतनी बड़ी और खूबसूरत भाषा बन जाती है। तो अब जब भाषा का ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो जरा सोचिए, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके क्या क्या नहीं बनाया जा सकता। एक कहानी, एक कविता, कोई मजबूत दलील। संभावनाएं सच में अनगिनत हैं। अब बस इन ब्लॉक्स को उठाकर कुछ नया बनाने